नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और मैं ये आशा करता हूँ और ये होप करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, चारों तरफ एक मायूसी का और एक अनसर्टेनिटी का माहौल सा बना हुआ है, तो ऐसे में एग्ज़ाम्स के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब होगा और आप भी कब तक तैयारी करें, किस स्ट्रैटेजी के साथ करें। तो यहाँ से एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन का जन्म होना लाजमी सी बात है, ये बिल्कुल होना ही होना है, एब्सोल्युटली, ठीक है। लेकिन आज मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा कि आप कैसे इस अनसर्टेनिटी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो, कैसे आप अपनी तैयारी को रिज्यूनेट कर सकते हो, नई जान अपनी तैयारी के अंदर आप डाल सकते हो। दोस्तों, ये वो वक्त है जो मैंने भी देखा था जब हमारा एसएससी सीजीएल 2017 का मेंस का एग्ज़ाम था। वो नवंबर में होना चाहिए था और वो हुआ था फरवरी के अंदर। डेट्स पे डेट एक्सटेंड, डेट्स पे डेट्स एक्सटेंड, वो लगभग आप 4 या 5 बार हमारा पेपर एक्सटेंड हुआ था। तो मैं बहुत भली भांति से ये जो पीरियड है इसको मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है जब फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर जन्म ले लेती है और उसके बाद में आप कैसे पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा कि दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास में यहाँ पर अनसर्टेनिटी, कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा और कब हम तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करें, स्ट्रैटेजी, सारी बातों को लेकर, ठीक है। तो आपके पास में आपको क्या देखना चाहिए कि ये जो अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम कम से कम, इतना तो मैं बोल सकता हूं कि 2 से 3 महीने तो अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला। इसका मतलब यह है कि आपके पास में 2 से 3 महीने हैं। अब क्या ये 2 से 3 महीने आप फ्रस्ट्रेट बन के रहना चाहते हो, या फिर इस 2 से 3 महीने को आप बहुत ही इफिशिएंटली अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आप लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर 2 रास्ते आपको दिख रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी का, एक फ्रस्ट्रेशन का, ठीक है। तो अगर आप की तैयारी इतनी अच्छी है कि आपका एग्जाम 1 महीने बाद में ले लें, आप टॉप 100 में, टॉप 10 में या टॉप 200 में अगर आप अपनी रैंक ला सकते हैं, तो आपका फ्रस्ट्रेट होना वाजिब बात है कि भैया मेरी तैयारी इतनी ज़्यादा हो चुकी कि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। फिर तो मैं बोलता हूँ कि भैया बिल्कुल सही बात है, आप फ्रस्ट्रेट सही हो रहे हो। लेकिन अगर आपकी तैयारी उस लेवल पर नहीं है, अभी आपको बहुत इंप्रूव करना बाकी है ना, और आप ये सोच रहे हो कि अनसर्टेनिटी है, सभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या आप उस लायक हो कि आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो? इतनी तैयारी हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो आपको अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कैसे करें, चारों तरफ पढ़ने का कोई माहौल ही नहीं बन रहा है, कैसे बनाएं हम लोग तैयारी का माहौल? तो मैं ये बात बोलूँगा दोस्तों कि इसको अपॉर्चुनिटी के ऐसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं इसके बारे में बात करूँगा। मैंने जो गलती करी थी, मैं उस चीज़ को कैसे अब आपके साथ में सुधार के रूप में रख सकता हूँ। आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी कि फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है क्योंकि आप रिपीटेटिवली वही वाले क्वेश्चंस बार बार कर रहे हो, वही वाली बुक्स बार बार कर रहे हो, और एग्जाम कब है इसका पता नहीं है ना। तो आप वो चीज़ करते करते क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो क्यों ना हम इस चीज़ को ही ब्रेक कर दें, जो जड़ है इसको जड़ से ही मिटा दें। मैं एक काम करता हूँ क्या कि आपको ये बोलता हूँ, देखो दोस्तों, जो तैयारी होती है ना, आप हर एक इन्फ्लुएंस हर जगह फिक्स नहीं कर सकते हो कि यूपीएससी टॉपर ने जो स्ट्रैटेजी दे दी आप वो एसएससी में भी लगा रहे हो, रेलवे में भी लगा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि एक बुक को 100 बार पढ़ना चाहिए, और कोई बोलते हैं कि 4 बुक को पढ़ना चाहिए और 50-50 बार पढ़ना चाहिए। तो सभी का अपना अपना एक मत होता है। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी सारी बुक्स वगैरह कंप्लीट कर ली है, उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तो उनको दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप नई बुक्स लेके आओ, चाहे वो आपके पास में सेम टाइप की ही क्यों ना हो, सेम क्वेश्चंस क्यों ना हो आपके पास में। इससे होगा क्या दोस्तों, नई बुक होगी तो एक नई ताजगी होगी, एक नई फ्रेशनेस होगी, और आप अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, क्वेश्चन तो सारे प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड ही होते हैं ना। आपको इस बुक में भी सेम मिलेंगे, उस बुक में भी लगभग सेम मिलेंगे, लेकिन 100% सेम नहीं मिलेंगे। कुछ नई चीज़ें ज़रूर होगी जो आपको नई बुक के अंदर ज़रूर सीखने को मिलेगी, और जैसे ही आपने नई चीज़ें सीखी आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ज़रूर मिलेगा कि चलो, मुझे अभी तक ये नहीं आता था, अब मेरे को ये कंसेप्ट आ गया है, तो मैं अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से अपने आप को अब प्रिपेयर कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैं सीख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो नई बुक्स को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बुक्स का नाम बताता हूँ, मैं स्पेशली मैथ्स की बात कर लेता हूँ। अगर आपने किरण पब्लिकेशंस की बुक कर ली है तो अच्छी बात है, आप राकेश यादव की 7300 पर चले जाइए। नई अप्रोचेस मिलेगी, अगर कुछ नहीं मिला तो नई अप्रोचेस जरूर मिलेगी, सेम क्वेश्चन की डिफरेंट अप्रोच मिल जाएगी आपको। उसकी 7300 में अर्थमेटिक की बुक आती है, एडवांस की भी बुक आती है, ठीक है। उसमें अर्थमेटिक में थोड़ा आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, सारे नहीं करने हैं, ठीक है। और इसके बाद में जैसे कि कैट, क्वांटम कैट की बुक भी आती है, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में अनसर्टेनिटी है, मतलब आपके पास में टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, 2 से 3 महीने, तो आप आराम से 1 या 2 बुक एक्स्ट्रा फिनिश कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और नई बुक होगी तो आपको बोर्डम भी नहीं होगी कि आप परेशान हो रहे हो वही वाली चीज़ बार बार पढ़ के,
ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में बुक्स को लेकर। एक आपके पास में अभिनय सर की बुक भी आती है जो कि प्ले विथ एडवांस मैथ से। अगर इनमें से कोई भी बुक आपके पास में रहती है कि सर हमने नहीं किया है, तो मन में कोई भी मलाल मत रखिए, इनको भी कर डालिए, अभी टाइम है ना। उन्हीं बुक से फ्रस्ट्रेट होने से बढ़िया है आप बार बार उसी बुक को पढ़ने से अच्छा आप ये वाली बुक्स भी पढ़ लीजिए। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपने आप के अंदर बिलीव कीजिए कि मुझे हर हाल में ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर आपने ये सोच रखा है कि चलो ये वाला एग्ज़ाम भी दे लेते हैं, वो वाला एग्ज़ाम भी दे लेते हैं, तो ये अप्रोच आपकी काम नहीं करेगी। आपको ये होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है और हर हाल में यही एग्ज़ाम क्रैक करना है। एक वो जिद होनी चाहिए ना, तो जिद के सामने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सभी चीज़ें अपने घुटने टेक देती है दोस्तों। जिसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत डिप्रेशन, सब कुछ मैंने सब कुछ देखा है जो अभी आपने नहीं देखा है या आप देख रहे हो, ठीक है। इसके बावजूद मैंने सभी चीज़ों को बैलेंस किया, फ्रस्ट्रेशन को, अपनी डिप्रेशन को, अपने टेंशन को, प्रेशर को, अपनी तैयारी को, सबको बैलेंस किया, इंप्रूव किया खुद को, और आपके सामने मैं खड़ा हूं। तो आपको भी अपने लाइफ को लेकर एक ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए हर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, नई चीज़ें सीखिए, नई अप्रोचेस सीखिए। आप एक काम और कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैं 2-3 के नाम ले लेता हूँ, जैसे अभिनय सर हो गए, हमारे पास रेमो सर हो गए, पवन राव सर हो गए, और भी बहुत सारे हैं। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बेस्ट है कोई नहीं है। आप इनकी अप्रोचेस जाके सीखिए। एक क्वेश्चन की 4 अप्रोच सीखिए, हर एक क्वेश्चन की 4 अप्रोच सीखिए। आपके जो वीक एरियाज हैं उनको फिक्स कीजिए। आपको पर्टिकुलर टाइप में अगर प्रॉब्लम होती है तो जाके डिफरेंट वीडियोस देखिए, उनकी अलग अलग अप्रोचेस सीखिए और उनके ऊपर प्रैक्टिस करके खुद को बेहतर बनाइए। क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए, फ्रस्ट्रेशन में इसको मत निकालिए, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा आपसे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के लिए जो जनरली हम बुक्स यूज करते हैं, जैसे प्लेन टू पैरामाउंट हो गई, वॉल्यूम 1 हो गई, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एमबी पब्लिकेशन या फिर किरण पब्लिकेशन, दोनों में से कोई एक हो गई है। आप एसपी बख्शी भी यूज कर सकते हो, आप ब्लैक बुक भी यूज कर सकते हो। मन में कोई मलाल मत रखिए, जो भी है आपके पास ये अनसर्टेनिटी, इसको अपॉर्चुनिटी में बदल दीजिए। नई नई बुक्स को फिनिश कर लीजिए। कब तक करना है ये सारा काम? जब तक आपको एक फ्रेश डेट नहीं मिल जाती आपके एग्जाम की, कि भैया ये आपका एग्जाम का डेट है, तब तक आपको ये करते रहना है, ताकि आप बोर भी नहीं होगे, अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। न्यूज़पेपर को पढ़िए, आराम से 1 घंटे तक पढ़िए। अगर आपके घर में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर हमारे पास अभी भी टाइम बच रहा है, आप नोवेल का इस्तेमाल कर सकते हो। नोवेल्स मंगा लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी आती है, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, थॉट प्रोसेस भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको कि आप भागवत गीता भी पढ़ सकते हो इंग्लिश में, जो उसका वर्जन है। आपको बहुत सारे लाइफ लर्निंग लेसन्स भी मिल जाएंगे और आपकी इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने। तो ऐसे करके आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पीचेस दे रखी है, वो जाकर देखिए। दिन में एक स्पीच देख लीजिए 10 से 15 मिनट की, मोटिवेशन भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी आपका जो लर्निंग होता है ना लिसनिंग से, वो वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और क्या करना चाहिए आपको? आप अपनी तैयारी को ऐसे लेकर चलिए कि मुझे ये एग्जाम हर हाल में क्रैक करना है और मैं करके रहूँगा। अगर ऐसा है तो आपको मेंस की तैयारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको मेंस के मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए। कभी इंग्लिश का लगा लिया, कभी मैथ्स का लगा लिया, ठीक है। एक ऐसा छोटा सा ग्रुप बनाइए अपने दोस्तों का, चाहे 2 हो या 3 हो, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। वो सारे के सारे मोटिवेटेड रहने चाहिए। अगर वो मोटिवेट नहीं रह रहे तो आप उनको मोटिवेट रखिए कि आज देखो मैंने ये पढ़ लिया, मैं आज इतना करके आ गया, उतना करके आ गया, तो उनको भी लगेगा यार ये अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। एक ऑप्टिमिज्म को जन्म दीजिए अपने अंदर और वो उसे चारों तरफ फैलाइए। जैसे एक बल्ब जलता है ना, चारों तरफ रोशनी फैलाता है, वैसे आप भी ये वाला काम करिए। इसके अलावा आपको और क्या क्या करना चाहिए? 1 घंटा कम से कम आप लोग फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर वर्कआउट कीजिए, ठीक है। आप अपना पसीना निकालिए ताकि आपका माइंड रिफ्रेश रह पाए। थोड़ी देर में मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, सोशल मीडिया पे कम से कम एक्टिव हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका समय बर्बाद होता है। और जो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं वो अपनी भड़ास अक्सर स्टेटस लगा के निकालते हैं, है ना। तो आप उन स्टेटस से दूर रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, बिल्कुल सेल्फिश बन जाइए। सेल्फिश कैसे? कि मुझे अपना एग्जाम क्रैक करना है, मुझे नहीं पता कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, मुझे अपने बारे में सोचना है और ये एग्जाम हर हाल में क्रैक करना ही करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो, फिजिकल वर्कआउट हो गया, सोशल मीडिया से आप अलग हो गए और कोई ना कोई नॉवेल्स बुक्स वगैरह वो भी आप पढ़ सकते हो। अब ये जब तक आपने सारी की सारी बुक्स फिनिश कर ली, वो कब तक करनी मैंने आपको बता ही दिया है, जब तक आपको फ्रेश डेट नहीं मिल जाती। जैसे ही आपका फ्रेश डेट मिल गया उसके बाद आपके जितना भी अभी तक पढ़ा था उसको बस सिर्फ रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे ही फ्रेश डेट आ गई उसके बाद में ओनली रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ओनली रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। तो अभी क्या करना है? अभी आपको रिवीजन नहीं करना है क्या? अभी भी करना है। कैसे करना है? जैसे आज आपने कुछ नया टॉपिक पढ़ा है ना, नई चीज़ सीखी, तो कल आप कुछ नया पढ़ोगे,
तो उसको पढ़ने से पहले आज जो आपने कल पढ़ा था उसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 15 मिनट लगेंगे। उसको एक बार आंखों से निकाल लेना। फिर तीसरे दिन जब पहुंचोगे तो पिछले 2 दिन जो पढ़ा था उसको आंखों से निकाल लेना। 5वें दिन जब पहुंचोगे तो पिछले 4 दिन का आंखों से निकाल लेना। बस ये एक स्मॉल सा रूटीन है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों बिल्कुल इसको आप फ्रस्ट्रेशन में मत बदलीजिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी बना लीजिए और अपनी तैयारी को उस लेवल पर लेकर चले जाइए कि हाँ, अब मैं एग्जाम दूंगा तो टॉप 100 में अपनी रैंक लेकर आ जाऊंगा। जब ये लेवल अचीव हो जाए ना, उसके बाद में आप बोलना कि सर अब हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा खुशी खुशी हो जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना। तो जब तक वो लेवल नहीं मिलता है तब तक आपको ये सब काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ में दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने सेहत का ध्यान रखें, घर से बिल्कुल बाहर मत निकलें, जो घर में है वही खा लें पी लें। समय बहुत बुरा है दोस्तों, लेकिन ये समय भी एक दिन गुजर जाएगा, ठीक है। फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। जो चीज़ें हमने खो दिया है, जिन अपनों को हमने खो दिया है, आपने भी खोया होगा शायद, और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई खोए, लेकिन हमने भी खोया है, मैंने भी खोया है। अपने फैमिली में एक थे, उनको काफ़ी मेरे प्रिय थे वो, लेकिन उनकी जो हम भरपाई तो नहीं कर सकते, उनकी कमी हमेशा खलेगी। लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है दोस्तों, हमें आगे बढ़ते रहना होता है और हम उनको याद करके और अपने आप को एक सहानुभूति हमको उनको देनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना। हमें यही हमारे ज़िंदगी का नियम होता है। अपने कर्मों के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पहला कर्म यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका कर्म यही है, पहला प्राइमरी वर्क, कि आप अच्छे से अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपने अपना प्राइमरी वर्क छोड़कर अगर दूसरों की चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है तो आपकी ज़िंदगी एक अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ती ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी। वहाँ से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और कई सारी बीमारियाँ जन्म लेगी। तो आपको अपने कर्मों का ध्यान रखना है, अपने प्राइमरी वर्क के ऊपर फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में मैं अलविदा कहूँगा, बाय बाय। और अपने सेहत का और अपने घर वालों का पूरी तरीके से ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक मत रुकिए। जिन आंखों में सपने होते हैं वहां पर आपको नींद नहीं आती। मैंने भी बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स देखी हुई है जब नींद नहीं आती थी। खाने पीने का कभी मैंने शौक सब त्याग दिए, पहनने ओढ़ने के सारे शौक त्याग दिए। बस एक ही मेरे माइंड में था कि हर हाल में ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना ही करना है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम बन चुका था, ठीक है दोस्तों। तो आप भी अपना अगर ये ड्रीम है और नहीं है तो इसे ड्रीम बनाइए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो देख लेते हैं, यहाँ पर भी ट्राई करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर ये सोचे तो मैं अभी से बोल रहा हूँ आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अपने आप को सिंसियर बनाइए, डेडिकेट कीजिए और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे दोस्तों। चारों तरफ एक मायूसी का और